अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वेब इंजीनियरिंग के लेक्चर में मैंने आपके साथ लारावेल का जो रिमेनिंग सेशन है करंट का उसे कंप्लीट करना है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, प्लीज बोल के बताइएगा। यस सर। आप लोगों के साथ लारावेल का मैंने एक स्पेशल पैकेज बनाया था, लारावेल 7A सेक्शन के हिसाब से करके। उसमें हमने क्या किया था, ये कुछ राउट्स बने हुए हैं, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। हमने लास्ट टाइम करंट ऑपरेशन की बात की थी, ऐसा है। हमने क्या किया था, हमने just quickly open this one. करंट हमने शर्ट की बात की थी कि शर्ट को ऐड करना है। हमने इसके बारे में बात करते हुए हमने कहा था कि डेटाबेस पीएचपी माई एडमिन से पहले क्रिएट करते थे, लेकिन अब माइग्रेशन से क्रिएट करनी है। माइग्रेशन क्या है, आपके टेबल का स्कीमा है बेसिकली। और यहाँ पे मैंने एक शर्ट या प्रोडक्ट के नाम से जो है वो एक माइग्रेशन बनाई थी। उसके एट्रीब्यूट्स को सेट किया था मैंने। फिर मैंने कहा जब माइग्रेशन रेडी होगी तो रन फॉलोइंग कमांड php artisan migrate, और ये कमांड जो है ये टेबल क्रिएट कर देगी कुछ जब सही चल जाएगी। बीच में कहीं एरर आती है तो आपने एरर को तो डीबग करना है। कभी लेंथ के इशू आ जाते हैं या टेबल एग्जिस्टेंस के इशू आ जाते हैं। बहरहाल वो जब भी इशू सॉल्व हो जाएंगे तो आपने php artisan migrate फ्रेश करेंगे तो आपका जो फ्रेश टेबल्स जो है वो बन जाएंगे आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास डेटाबेस के टेबल्स जो हैं वो माइग्रेशन के थ्रू बनेंगे। इतनी बात ठीक है, प्लीज बोल के बताएं। यस सर। राइट, नेक्स्ट मैंने कहा सर था। हम्म। सर माइग्रेशन करते हुए साथ में यूजर का एक टेबल बन जाता है, तो उसका उसकी वो वजह क्यों क्या बन जाता है? उसकी वजह यह है कि आपके डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर डिफॉल्ट यूजर की माइग्रेशन अवेलेबल है पहले से लारावेल के अंदर। और अगर आप गौर करें ऐप के अंदर यूजर का मॉडल भी तो अवेलेबल है डिफॉल्ट पहले से। तो ये क्यों नहीं सर यूज कर सकते हम अपनी एप्लीकेशन के लिए? करना है, अभी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह एंड पे मैं बता दूंगा इसको। ये यूजर का टेबल क्या कर रहा है मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। सर एक चीज और बता दें। हम्म। जी जी जब पूछिए। यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं तो सर ऊपर साथ में ना इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखने पब्लिक के बाद लिखना पड़ता है, फिर आगे यूआरएल लिखें तो देन वो चलता है सर। किसने कहा है? सर मेरे इस तरह चलता है, मैं 2 दिन से इसी चीज में स्टक रहा हूँ। मैं अपना सर मेरी यूआरएल भी ऐसी लिखता हूँ हालत लेकिन नहीं वो चल नहीं रहा। चल रहा था। मेरा लोकल होस्ट देखेंगे कैसे चल रहा है। आपका तो वैसे चल रहा है सर, लेकिन मैं 2 दिन से इसी चीज में स्टक हुआ रहा हूँ। फिर रात मैंने ग्रुप में शेयर की है बात, मुझे किसी ने बताया कि इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखो। वो लिखा तो देन जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इंडेक्स दो पेज पे लिखो फिर चलेगा। जी सर। मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ सर? नहीं, अभी लेक्चर डिस्टर्ब होगा, उसका बाद में अलग से इशू ठीक। डिस्कस कर लेना। ठीक है सर, ओके। अच्छा चलें, जो हमने किया उसको देख लेते हैं। हमने जो राउट में जाके हमने कहा था ऐड प्रोडक्ट का यूआरएल बनाओ। ऐड प्रोडक्ट का यूआरएल चला लेते हैं। यहाँ पे हम शर्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक नई शर्ट जो है वो ऐड कर दो ABC। इसकी प्राइस क्या है? 954 वट एवर। और इसकी कॉलर साइज क्या है? 15। डेटाबेस से भी कंफर्म कर लेते हैं डेटाबेस में स्टेटस क्या है। और हियर वी हैव दिस। एक सेकंड, डेटाबेस को मैं फ्रेश कर लूँ जरा। ये डेटाबेस मैंने स्पेसिफिकली आपके साथ लास्ट टाइम बनाई थी, लारावेल डैश यूएसए डैश ए सेक्शन। और इसमें मेरे पास ये प्रोडक्ट का टेबल अवेलेबल है। एक सेकंड दोगे बच्चों मुझे, प्लीज मुझे यहीं पे रुको एक सेकंड। ओके सर।
राइट कुछ डेटाबेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक ही एंट्री अवेलेबल है, एम एस के एम एंड एस के नाम से। और अगर मैं अभी इंसर्ट डाटा फ्रेश वाला करूँ ABC, सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इट मीन्स कि होपफुली चल गया। डेटाबेस में जाएं, उसको फ्रेश करें, एंड देन यू सी ABC एंट्री भी यहाँ पे हो गई है। सो ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था डेटाबेस का इंसर्ट ऑपरेशन। सिर्फ एक काम जो रह गया, इसको आगे लेके चलते हैं यहाँ से, कि जब इंसर्शन हो गई है तो यूजर को यहाँ पे तो नहीं रोकना ना, कुछ और दिखाना है। सो कोड में जाएं, जब इंसर्शन हो जाए, सर फाइल की इंसर्शन भी बता दीजिए, फाइल जब अपलोड होती है उसका पाथ सेव कर। वो तो पिछली दफा बता दिया था, लास्ट लेक्चर सर में बताया है। ORM का साथ सर। नहीं नहीं, उसका ORM से कोई ताल्लुक नहीं, ये डेटाबेस ऑपरेशंस है। फाइल अपलोड ORM के, और उसका ORM से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइल अपलोड का ORM से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें, ये मेरा सेव ऑपरेशन है, और इसमें मैं उसे कह रहा हूं ये मेरा स्टोर ऑपरेशन है। मैंने कहा जब डाटा स्टोर हो जाए सक्सेसफुली, तुमने करना है वापस चले जाना है। वापस कहाँ पे जाना है? होम पेज पे, जहां से आए थे। वो कौन सा URL था? ऐड प्रोडक्ट का एग्जांपल। तो मैं लिख रहा हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट URL पे चल जाओ, इस वाले पे। इफेक्ट देखें इसका क्या होता है। मैं वापस गया, इसको रिफ्रेश किया, आई से XYZ अ न्यू शर्ट, उसकी प्राइस है मेरे पास 456 और उसका कॉलर साइज है लेट्स से 12। यूं ही मैं डाटा इंसर्ट करूंगा, ये वापस घूम के आया लूप में, और डाटा इंसर्ट हो भी गया है। और अगर मैं डेटाबेस में जाके चेक करूं तो मेरी XYZ इंसर्शन भी हो गई है और ये वापस भी आ गया है। प्लीज बोल के बताएं, ये चीज आप लोगों ने व्यू कर ली है, समझ लगी है कैसे कोड यस में सर। हुआ है? रिटर्न यस। रीडायरेक्ट URL ऐड प्रोडक्ट। नाउ डाटा सेव हो रहा है, अब डाटा व्यू करना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने नीचे यही शो किया हुआ है। मैंने कहा जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो नीचे कोड में थोड़ा सा चेंज करें। ये सारा कोड वो मैंने किया हुआ है, राइट। बट आई एम सेइंग इज, जो कोड आपके पास पहले से है ना, उसी कोड में आप एक काम करें। वेयर इज द पेज? ऐड, नो, ऐड प्रोडक्ट वाला, कंट्रोल पी, ऐड प्रोडक्ट, ये मेरा पेज है जो आपको नजर आ रहा था, फॉर्म वाला। इसी फॉर्म के नीचे मैंने कुछ और कोड भी ऐड कर लिया। मैंने कहा ऑल एग्जिस्टिंग डाटा भी मुझे दिखा दो। कैसे, ये देखते हैं। अभी तो शायद इसमें एरर जनरेट कर दे क्योंकि मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है, लेकिन करना क्या है बेसिकली, मैं चाहता हूं कि जब होम पेज लोड हो, ऐड प्रोडक्ट वाला, और वो कहाँ पे जाता है? शो पेज पे। तो शो पेज पे जाएं, शो पेज पे आ गए। यहाँ पे काम करें, जब तुम शो करने लगे ना पेज, तुम एक काम करो, अपने साथ डाटा लेके जाओ। रुको यहाँ पे, इस वेरिएबल में, डाटा वेरिएबल में, और डाटा वेरिएबल के अंदर डाटा कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट डाटा, शर्ट डाटा। अभी डाटा है कहाँ पे? ये तो नहीं है मेरे पास, लेके आए। शर्ट डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने करना क्या है बेसिकली, आपने उससे कहना है कि शर्ट के मॉडल से कहो कि ऑल डाटा लेके आ जाए। तो मैं सिंपली ये कहने लगा हूँ, मेरे पास शर्ट मॉडल नहीं है, आई थिंक मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट मॉडल है। आप नाम जो भी रख लें, कॉलन कॉलन ऑल। तो सिंपली मैंने उसे क्या कहा, जब आप होम पेज पे ऐड प्रोडक्ट के पेज पे जा रहे हो, इस पेज पे आने लगे हो, तो ये ऊपर वाले हिस्से में तो आपने मुझे न्यू एंट्री वाला सेक्शन दिखाना है, लेकिन नीचे मुझे आपने एग्जिस्टिंग डाटा भी दिखाना है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मैं डाटा की बाइंडिंग कर रहा हूँ व्यू के साथ। रिटर्न व्यू ऐड प्रोडक्ट, रुको, अपने साथ लेके जाओ डाटा। डाटा वेरिएबल में कौन से एरे में से, कौन से डाटा में से? शर्ट डाटा में से। और शर्ट डाटा कैसे बना है? मैंने प्रोडक्ट के मॉडल को कहा है कि जाओ मुझे अपना सारा डाटा दे दो। ये शर्ट डाटा मेरे पास यहाँ पे बाइंड हो गया। मैं अपने व्यू पे आया, मैंने कहा ऑल डाटा को शो करने के लिए एक बॉर्डर टेबल बना लो, और फिर मैंने कहा कि जो डाटा है मेरे पास
वो 2 डायमेंशनल रे है। बस रो बाय रो डाटा निकालते जाओ और फॉर ईच थ्रू के थ्रू डिस्प्ले करते जाओ। किसी को इस चीज में मसला आ रहा है तो पूछे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज बोल के बताएं। नो सर, कोई प्रॉब्लम। मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, अगर अभी भी आपको समझने में कोई मुश्किल आ रही है, इट विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन टेबल टेबल मैंने बंद किया, मैंने टीएच टेबल हेडिंग टीडी, और मेरे पास शर्ट के कितने एट्रीब्यूट्स हैं चेक कर ले, आई थिंक 4 है। एक तो टेबल की आईडी है सब दिखाने के लिए, टेबल का सॉरी शर्ट की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी जो भी कह ले, नेम है, प्राइस है और उसका कॉलर साइज है। अच्छा ये तो बन गया एक टेबल THTD। दूसरा मैंने क्या करना है, अब चूंकि डाटा 2 डायमेंशनल रे में है और मैंने 1 बाय रो शो करना है, तो मैंने कहा एट द रेट फॉर ईच में काम करो। पीछे से मैंने डाटा जो है वो किस वेरिएबल में भेजा है, डाटा वेरिएबल में। डॉलर साइन डाटा वेरिएबल, मुझे एक एक रो देते जाओ अपने, एट द रेट एंड फॉर ईच, यहाँ पे लूप खत्म कर दो। चलो ये एक रो बनाओ TR, तो इसके अंदर से रो को खत्म कर दो, और इसके अंदर एक TD बनाओ, तो एक TD भी खत्म कर दो। लेकिन कितनी TD बननी है, जितनी ऊपर है, 2 3 4। डॉलर साइन रो, सॉरी इसके अंदर आएगा डॉलर साइन रो, तुम्हारे अंदर एक आईडी डेटा है उसको शो कर दो। ये कहाँ से है आईडी डेटा, टेबल से, आईडी टाइटल प्राइस साइज, डेट शो करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इन्हीं को मैं फेच कर रहा हूँ। आईडी टाइटल प्राइस एंड साइज। Now let's run this our page. क्या सारा डेटा शो हो गया हमारे पास? यस सर। डू वी हैव दिस 4 कॉलम्स, टेबल के अंदर आप चाहें तो इसको बॉर्डर लगा लें, BORDER border 1, hopefully should be much more make sense. I think मैंने साइज शायद शो नहीं किया, आईडी नेम प्राइस साइज। सर वो अकेला साइज नहीं, उसका और भी साथ कॉलर साइज ही इस तरह का था। एट्रीब्यूट नेम साइज ये नहीं होता, आईडी टाइटल प्राइस साइज। कोई लिखने में गलती होगी सिंटेक्स में, आई थिंक सो कहीं पे, आईडी टाइटल प्राइस और साइज। एक मिनट, व्यू में क्या हुआ है, एक मिनट ऊपर से पीछे रह गया। TH is table heading TR के थ्रू still should work। कुछ TH का मसला था, पता नहीं क्यों। Anyways, ऐसा होना तो चाहिए था बाय द वे, लेकिन चलें अलाइन सेंटर कर लेता हूँ इसको मैं, ऊपर से प्रॉपर्टी उठा के। बहरहाल सो आइडिया ये है कि एक तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ऊपर डाटा ऐड भी हो रहा है। मैं दोबारा से करता हूँ ऐड डाटा, मैं कहता हूँ कि शर्ट नेम ABC इलियास नाम है, प्राइस 999, पहले से नहीं, यहाँ कॉलर साइज है 16। आपने देखा इफेक्ट कैसे हुआ, हर बार क्या कर रहा है, डाटा इंसर्ट करता है, वापस आने लगता है, DB से डाटा फेच करता है, दोबारा से आके नई वैल्यूज को शो कर रहा होता है। सो एक ही वक्त में इतना से सिंगल पेज एप्लीकेशन, डाटा इंसर्ट भी हो रहा है, व्यू भी हो रहा है। तो एक पेज में 2 काम आपको नजर आ रहे हैं, इंसर्ट और सिलेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एडिट और डिलीट के। चलिए क्विकली उस पर मूव करते हैं, और उसके लिए मेरे पास एक चीज बनी हुई है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वी डोंट नीड एक्चुअली, लेकिन चलें चलें। सर हम कोर PHP में हम चेक्स लगा लेते थे डाटा पे कि ये डाटा लेके आना, ये नहीं, तो इसमें ORM में किस तरह करेंगे फिर वो? क्या मतलब लेके आना क्या नहीं? सर वो नहीं करते सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जिसके आईडी ये हो, ये इस तरह सर चेक्स लगा लेते थे डाटा पे। तो वो यहाँ पे आपने सिंपली ये करना, आईडी पास कर देनी है,
जो आईडी आपको चाहिए। उसके लिए गेट का फंक्शन भी है, उसके ORM की डॉक्यूमेंटेशन ठीक। पढ़ें, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी आपको। राइट, ओके सर। मूव फॉरवर्ड। और हमारे पास है कुछ इस तरह का व्यू। मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन का वर्ड भी आ गया है, और ऑपरेशन दो तरह के, डाटा को या एडिट करते हैं या डाटा को डिलीट करते हैं, ये बात ठीक है। सो डाटा को एडिट या डिलीट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक नई टीडी बन गई, एंड नाउ मेरे पास टीडी के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे AHREF है। मेरे पास दो बटन है, एडिट का और दूसरा कौन सा होगा, प्लीज बोल के बताएं। डिलीट। डिलीट का। अच्छा, एडिट करते वक्त कहाँ पे जाना है और डिलीट करते वक्त कहाँ पे जाना है, एक URL पे जाना है। या तो HREF के अंदर हम URL लिखते हैं, तो बड़ा केयरफुली आपने यहाँ पर लिखना है URL::2, और यहाँ पे आपने अपने URL को मेंशन करना है। कौन सा URL मेंशन करना है, प्लीज बोल के बताएं। सेम पेज, उसी पेज पे आना है सर। हमने ऐड प्रोडक्ट। ये उसी पेज पे खड़े हुए हैं, एक्चुअली हमने उस पेज से किसी और पेज पे जाना है। अब मैं कौन सा काम करने लगा हूँ, डिलीट रिमूव करने का। वाला। ये तो URL बनाऊंगा ना मैं, ये तो मैंने URL बनाया है रिमूव प्रोडक्ट का। सो अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, यहाँ पे देखें हर एक के साथ दो बटन लगे, एडिट और डिलीट, एडिट और डिलीट। आपको नजर आ रहा है, जिस शर्ट को मैंने डिलीट करना है उसके डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, वो चल जाएगा। अभी तो एरर आएगा, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। लेकिन याद रखें, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी डाटा एडिट और डिलीट करने के लिए आपको प्राइमरी की चाहिए होती है। एडिट और डिलीट के ऑपरेशंस की क्यूरी क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल दिस, याद है आपको। यस सर, यस सर। तो ये काम करने के लिए मैंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है कि देखें आपने करना क्या है। आपने इसको थोड़ा सा, इसमें URL यहाँ पे जो है बगैर URL के भी मेंशन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आईडी को बाइंड करना है आपने, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं रिमूव प्रोडक्ट, जब तुम आगे जाओगे तो अपने साथ अपने रिकॉर्ड की आईडी साथ लेके जानी है। अभी सिर्फ डिलीट पे फोकस करें, एडिट बाद में करेंगे। इफ आई रिफ्रेश माई पेज, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, मेरा कर्सर कहाँ पे है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है। नो सर। आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, विंडोज के बटन के पास है नीचे, लेफ्ट बॉटम में, लेफ्ट बॉटम, ये मेरे विंडोज के बटन के पास है बच्चों। सर आ रहा है नजर। ओके, सो अगर मैं देखें अब डिलीट करने जा रहा हूं तो URL क्या बन रहा है, प्लीज कोई बोल के बताएगा। नीचे URL लिखा हुआ है सर पब्लिक के बाद रिमूव प्रोडक्ट 3, /3। लोकल होस्ट इसका मतलब क्या लारावेल है कि 7 बिल्कुल पब्लिक रिमूव प्रोडक्ट 3। /3, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे हर रिकॉर्ड की आईडी साथ हो रही मिल रही है, तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं काम करूंगा, मैं जाऊंगा अपने राउट पे, उससे कहूंगा राउट गेट, तो मैं काम करो रिमूव प्रोडक्ट, मुझे मिलेगी एक आईडी। तुमने इस आईडी को लेके आना है अपने पास, और आईडी को कहाँ पे लेके जाना है, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर आप गौर करें, नीचे फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के नाम से। उसको कॉल कर लो। तो मैं सिंपली से कहता हूँ कि आपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाना है, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के पास जाना है, उसको आईडी पास कर देनी है। सर उसे राउट की आईडी, स्पेलिंग ई एक रिमूव कर दो। थैंक यू। मैंने उसे कहना है सिंपली कि रिमूव प्रोडक्ट का URL जब आएगा तो आईडी मस्ट लेके आएगा, और जो आईडी आएगी वो प्रोडक्ट कंट्रोलर के डिस्ट्रॉय फंक्शन को पास कर देना। और अगर आप गौर करें, प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास आईडी एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट की पास होगी। अच्छा, इसमें है क्या, क्विकली देखते हैं। चलो जी, इसमें यही सारा लिखा हुआ है, रिमूव डैश प्रोडक्ट आईडी डिलीट वगैरह वगैरह, ये बातें लिखी हुई हैं। और वो बता रहा है कि आपने सिंपली क्या करना है कि वहां पे आपने जब आईडी पास की है, एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं करना। अगर आप गौर करें, बस URL देख ले,
रिमूव डैश प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लगानी, कर्ली ब्रैकेट्स, आपको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे जो यूआरएल में वो जो वर्ड यूज करे ना, वो एक चीज, वो आईडी का यूज नहीं करे, बल्कि क्या यूज करेंगे इसका, शर्ट का, प्रोडक्ट का, जो भी कह लें आप, वट जो भी आप कह लें। आइडिया ये है कि आपने जो आईडी पास की है ना, वो मैंने एक प्रोडक्ट के वेरिएबल में चूज की है, कोई प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दी है, और वही मैंने आगे पास कर दी है कौन से फंक्शन में, डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन। डॉलर साइन पी इज इक्वल टू, मैं अपनी प्रोडक्ट से कहता हूं कि तुम्हें काम करो, प्रोडक्ट वेरिएबल गेट करो इस प्रोडक्ट को। कोड देखिए मैंने किया गया सिंपली, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट, दैट बिकम्स क्वाइट शो। एक्चुअली मैंने उनसे कहना गया, मैंने कहना है जो प्रोडक्ट आईडी वाली आई है पीछे से डिलीट होने के लिए, सिंपली उसको कर दो, क्या कर दो उसको, बोल के बताएं, डिलीट। डिलीट। बस कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आईडी वगैरह सारा काम कर रहा होगा। उसमें मैं कोड ओपन करूं तो दोबारा समझ लें, जिस प्रोडक्ट को मैंने डिलीट करना है उसकी आईडी यहां से पास की, राउट के फंक्शन के अंदर यहाँ पे आके रिसीव की, ये आईडी आई थी, लेकिन लारावेल के अंदर अच्छी बात यह है कि वो खुद ही राउट मॉडल बाइंडिंग कर रहा होता है, मॉडल उससे पता है जो आईडी आई है वो मैंने किस मॉडल के साथ बाइंड करनी है। तो पीछे से आईडी 4 आई थी, उसने उस आईडी की सारी डिटेल लेके आया एज ए प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय के फंक्शन के पास गया, डिस्ट्रॉय के बाद उसके पास ये पूरी प्रोडक्ट आईडी 4 वाली अवेलेबल है, और मैंने उससे कहा प्रोडक्ट 4 को डिलीट कर दो, सीधा सीधा बस, और कुछ भी नहीं करना, कोई सिलेक्ट की यूडी बाय आईडी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब काम खत्म हो जाए तो वापस हमने होम पेज पे जाना है, तो रिटर्न डायरेक्ट ऐड पेज पे चले जाएं। दिस दैट बट सिंपल इन लारावेल। आई गो टू होम पेज, मैं एक नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, UVW व्हाटएवर जो भी है, मेरे पास प्राइस है वो 5432 समथिंग लाइक, एंड कलर साइज इज 14। प्रोडक्ट ऐड हो गई है, प्लीज बोल के बताएं। यस सर। बीच में से वैल्यूज डिलीट हो गई हैं, यस सर हो गई। तो डिलीट का ऑपरेशन भी चल गया। दिस इज दैट सिंपल इन लारावेल के डिलीट के लिए आपको एक लाइन लिखनी है, वो खुद ही कर रहा है। आप आईडी पास करेंगे उसको, वो आईडी ऑटोमेटिकली मॉडल के साथ एसोसिएट होकर उस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी। हाँ खत्म हो गया, ये तो हम वापस जाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिलीट करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी सिर्फ, और कुछ भी नहीं। राइट, कितने लोग अवेलेबल हैं? आई डू हैव समथिंग लाइक 8 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी नुमान, बच्चे क्या समझ आई है जो मैंने किया अभी? सर समझ आ गई, सारी समझ आ गई। शुएब, यस सर। क्या समझ आई है? सर आ गई है सर। इसका मैंने आपसे ना वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछना थोड़ा सा। वो बाद में। ओके सर। हाँ जी तो सर एक फैजान, क्वेश्चन है। जी जी बोले। सर इस तरह हमने जो ऑल डाटा जो शो हुआ है, हमारा जो एंट्रीज हो रही है हमें नीचे ही टेबल में शो हो रहा है, क्या हम उसे एक सेपरेट पेज पे डिजाइन कर दें कि हमें वहां पे शो हो जाए, तो उस केस में कैसा करेंगे आप? मुझे वो तो आपकी मर्जी है ना, देखें उसमें तो कोड में मैंने किया वैसे ना, मैंने कोड में कहा है कि जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ऐड प्रोडक्ट के पेज के अंदर ही लिखा हुआ है, ऊपर फॉर्म शो कर दे ऐड का, नीचे फॉर्म शो कर दे एग्जिस्टिंग डाटा का। अगर आपने इसको अलग पेज पे लेके जाना है तो ये कोड ही डालें, यहाँ से नया पेज बनाए ना, नया व्यू बनाए, वहां पे लेके जाए। सही, ठीक है सर, मैं तो सिंपल एक अलग पेज बनेगा, लेकिन हमें कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोड ऐसे ऐसे ही है। कोड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है सर।
मूविंग ऑन टू एडिट ऑपरेशन। अच्छा, एडिट ऑपरेशन किसी को याद है? इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। एडिट में होता क्या है, आपने वैल्यूज चेंज करवानी है। तो आपने कहा कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक शर्ट है, उसके कितने एट्रीब्यूट्स है? तीन है मेन। शर्ट का नेम, उसकी प्राइस और कॉलर साइज। आपने क्या चेंज करवाना है? सारा कुछ चेंज करवाना है कि लिमिटेड करवाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। इसका मतलब पहले आपने वैल्यूज जो है वो एडिटेबल फॉर्म में शो करनी है। ऐसा ही है ना? प्लीज बोल के बताएं। यस सर, ऐसे ही। इसका मतलब पहले पहले वो एग्जिस्टिंग वैल्यूज लेके पहले आनी उसे पड़ती है। बताए तो सही क्या चेंज करना है। एग्जिस्टिंग वैल्यूज लेके आनी पड़ती हैं। तो मैंने क्या किया, एडिट डैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी, अगेन वैसे ही पास की जैसे करनी थी। तो मैं उसे चाहता हूँ ये काम करना कि एडिट प्रोडक्ट के यूआरएल पे जाओ, लेकिन तुम्हारे पास क्या आएगी? आईडी। उसको प्रोडक्ट के मॉडल के अंदर ले लो। अच्छा, उसको करना क्या है? उसको अब एडिटेबल फॉर्म में शो करना है। उसको अगर एडिटेबल फॉर्म में शो करना है तो एक काम करो, कंट्रोलर के पास जाओ। अच्छा, कंट्रोलर की सिचुएशन क्या है? कंट्रोलर में हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक एडिट का और एक अपडेट, अपडेट का। कॉल करें कौन सा फंक्शन? एडिट का। एडिट। सारे बने बने फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। और देखें एडिट के अंदर जो है, अगेन उसे क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट, मीनिंग आईडी। प्रोडक्ट की आईडी, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मिल रहा है। यहां से अब हमने करना क्या है इसको? हमने उसको एक रिटर्न करना है व्यू। एक व्यू बनाना पड़ेगा और उस व्यू के अंदर हमें जो है बाइंड करना पड़ेगा अपना डाटा। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे ये शर्ट एडिट करनी है, एग्जांपल ले लें। आई रिफ्रेश, ऐसे मुझे शर्ट एडिट करके दिखाओ। अच्छा, नीचे यूआरएल देखें दोबारा से बन रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं? प्लीज बोल के बताएं देख के। यस सर, प्रोडक्ट 3 के बिल्कुल। प्रोडक्ट सो 1। मैंने कहा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, अभी शायद एरर आ जाए क्योंकि मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो इसका मतलब है ये मुझे तीन वैल्यूज, नेम, प्राइस और साइज, मुझे एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्सेस में शो होनी चाहिए। पहले ये काम करना पड़ेगा। सो मैंने कहा एक काम करो, दोबारा से मैंने कहा एडिट डैश प्रोडक्ट के यूआरएल अपने साथ आईडी लेके जाओ। एडिट प्रोडक्ट के यूआरएल पे आ गए, प्रोडक्ट आईडी मेरे पास आ गई। मैंने कहा एक काम करने के लिए आप एडिट के फंक्शन के पास जाओ। एडिट के फंक्शन के पास आ गए। एडिट का फंक्शन क्या करेगा? आपको एक व्यू रिटर्न करेगा जहां पे ये वैल्यू शो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे एक नया पेज बनाना है जहां पे ये चीजें समहाउ 12 से बनी होंगी। और यहाँ पे मेरे पास पेज होगा एडिट शर्ट का। एडिट शर्ट ने क्या करना है, जो वैल्यूज हैं वो दोबारा से शो करनी है जो एग्जिस्टिंग हैं। चले मैं कर लेता हूँ एडिट शर्ट एक, और यहाँ मैं वर्ड यूज करूँगा स्पेसिफिकली अपडेट शर्ट। अच्छा जी, चलें ये मेरा पेज बन गया। इसका मेरे पास है एडिट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, इसका नाम है edit underscore product dot blade dot php. Now I have created a page और मेरे पेज का नाम क्या है? edit underscore product dot blade dot php. राइट, एक सेकंड सिर्फ दे मुझे प्लीज। राइट, एडिट प्रोडक्ट के पेज पे प्लीज सभी लोग प्रेजेंट हैं? यस सर। राइट, एडिट प्रोडक्ट के पेज में मुझे वैल्यूज खुद से रखवानी है, यूजर से नहीं आ रही, बल्कि मैं डीबी से उठा के रखवा रहा हूँ वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैं बाइंड करूंगा। ठीक, सो प्लीज पहले पेज ध्यान से। एडिट अंडरस्कोर प्रोडक्ट का पेज व्यू होगा तो उसको व्यू करने के लिए हमारे पास एक राउट तो होना चाहिए। बनाए, राउट एक्चुअली बना हुआ है, इसको मैंने सिर्फ कॉल करना है। व्यू कौन सा यहाँ पे कॉल करें? एडिट अंडरस्कोर प्रोडक्ट UCT। सो मैंने कहा एडिट प्रोडक्ट की यूआरएल पे जाने लगे हो, रुको, अपने साथ डाटा लेके जाओ। डाटा वेरिएबल में
और डाटा कौन सा होगा, $DUCT, ये वाला प्रोडक्ट। इधर इसको फाइल से भी कंफर्म कर लें। लेट्स डिस्कस एडिट ऑपरेशन। एडिट के लिए आपने क्या करना है कि आपने शर्ट कंट्रोलर वगैरह जो भी है, ये देखें सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट के फंक्शन पे आया, मैंने कहा रिटर्न कर दो व्यू एडिट प्रोडक्ट वाला विद डाटा, और यही शर्ट आगे पास कर दी समहाउ। और मैंने क्या करना है आगे, मैंने इस फंक्शन में जाके ये डाटा वेरिएबल मेरे पास अब अवेलेबल है और इसके अंदर एक शर्ट की इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो मैंने आईडी पास की है, और शर्ट के एट्रीब्यूट्स मेरे पास भी हैं। सो मैं इसे सिंपली ये कहूंगा $डाटा, तुम्हारे पास शर्ट का नेम अवेलेबल है, टाइटल उसको भी शो कर दो। ठीक, देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वैल्यूज जो है एग्जिस्टिंग शो कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास प्राइस है, प्राइस शो कर दो, और मैंने कहा तुम्हारे पास कॉलर साइज अवेलेबल है तो कॉलर साइज शो कर दो, और मैंने इसे कहा कि शर्ट नेम को आप रीड ओनली कर दें। चेक करते हैं इफेक्ट क्या है इतने काम का, ताकि हम ज्यादा इसको ओवरलोड ना करें। राइट, आई से एडिट दिस वन UVW, यूजर अनडिफाइंड कांस्टेंट डाटा। ओके, लगता है वेरिएबल का नेम कुछ गलत हो गया। लाइन 78 इसी में दे रहा है। ओके सॉरी, तो डेटा को कॉमर्स में लेना। डाटा कॉमर्स, थैंक यू, डाटा को कॉमर्स में करना एक्चुअली में वो मैंने, thank you. Right, move forward, actually go back again, refresh your page and say edit. Now, पहली बात तो ये होगी जिस पे मैंने एडिट किया है उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज मेरे पास एडिटेबल फॉर्म में आ गई हैं। नेम मेरा एडिटेबल नहीं है, अगर आप वर्ड में क्लिक करके टाइप कर रहे हो लिख नहीं रहा, ये रीड ओनली डिसेबल्ड है, जो भी कह लें आप। ठीक है, अगर आप HTML की जुबान में इसको डिसेबल समझते हैं तो डिसेबल भी कर देता हूँ, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स अप टू यू। जिस एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैं शायद नेम को चेंज नहीं करना, मैंने उसकी प्राइस चेंज करनी है और मैंने उसका कॉलर साइज चेंज करना है। सो एडिट का पहला ऑपरेशन, वैल्यूज एडिटेबल फॉर्म में शो हो रही हैं। चलें आगे। यस सर। राइट, अब जाना कहाँ पे, अब हमने जाना है अपडेट पे। सो अपडेट डैश प्रोडक्ट URL पे जाना है, और अगेन अपने साथ क्या लेके जाना है, आईडी लेके जाना है। वो आईडी कहाँ से आएगी, वो आईडी मेरे पास आएगी इसी तरीके से जैसे मैं पीछे से वैल्यूज लेके आया था। तो आई सिंपली कीपिंग द वैल्यू इन हियर। मैंने कहा जब यूजर अपडेट शर्ट का बटन दबाएगा तो अगेन आपने एक प्रोसेस करना है। और प्रोसेस कैसे होगा, याद है फॉर्म की कहानी, फॉर्म में एक्शन और मेथड होता है। तो वो क्या करेगा आपको, वो अपडेट प्रोडक्ट के URL पे जाएगा और अपने साथ एक आईडी लेके जाएगा, क्योंकि अगेन अपडेट ऑपरेशन हो या डिलीट ऑपरेशन हो उनके लिए क्यूरी में होता है नीचे वैल्यू, उसमें होता है क्यूरी के अंदर डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल दिस और अपडेट टेबल वेयर आईडी इक्वल दिस। याद है आपको? यस सर। राइट, क्रिएट और अपडेट URL, और मेरे अपडेट URL का मैंने नाम रखा हुआ है अपडेट डैश प्रोडक्ट और साथ आईडी लेके आएगा। फाइन, अपडेट URL अपडेट प्रोडक्ट अपने साथ आईडी लेके आएगा। और अब ये किस फंक्शन के पास जाएगा, गौर करें, कंट्रोलर के अंदर कौन सा फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास, बोल के बताएं। अपडेट। और अपने साथ क्या लेके जाएगा, प्रोडक्ट की आईडी, और प्रोडक्ट की आईडी मुझे यहां मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, तो दोनों ही वैल्यूज है ना, आईडी तो चेंज नहीं होगा, मैं नेम भी चेंज नहीं कर रहा, प्राइस चेंज कर रहा हूँ, कॉलर साइज चेंज कर रहा हूँ, नई वैल्यूज तो मुझे चाहिए ना। ये बात ठीक है? यस सर। सो मैंने उसे कहा $, प्रोडक्ट के लिए एक काम करो, अगर आप गौर करें मैं नेम चेंज नहीं कर रहा और प्राइस चेंज नहीं कर रहा, सॉरी प्राइस चेंज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नई प्राइस आएगी, वो कहाँ से आएगी, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, उस कंपोनेंट का नाम क्या है जहां से प्राइस आ रही है एडिट के पेज के लिए, बोल के बताएं प्लीज।
इसका नेम क्या है? प्राइस Price। प्राइस मैंने कहा रिक्वेस्ट वेरिएबल जाओ गेट करो प्राइस और इसी प्रोडक्ट की प्राइस में रखवा दो। लिटिल शॉर्ट वर्जन, इसको मैं लेंथी भी कर सकता था। एंड फाइनली आई हैव दिस कॉलर साइज। चेक कर लें इसका नेम क्या है, कॉलर साइज। और मेरे पास डेटाबेस में उसका नेम है साइज। और फाइनली मैंने उससे कहा डॉलर साइन प्रोडक्ट अपने आप को सेव कर लो। आई थिंक मैंने 3 लाइनों में सारा काम कर दिया। सेव। मैं आपको यहाँ से भी कोड दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। मे बी लिटिल लेंथी मैंने मेथड लिया हुआ यहाँ पे, लेकिन समहाउ यहाँ मैं अलग अलग कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि समहाउ रिक्वेस्ट से पहले टाइटल और प्राइस और कॉलर साइज बाहर निकाले, उसको शर्ट के वेरिएबल के अगेंस्ट सेट करे और फाइनली सेव कर दे और फाइनली रीडायरेक्ट कर दे, जो हम पहले भी कर रहे थे। लेकिन साहब मैंने थोड़ा सा लाइनें जान के मिनिमाइज की हैं क्योंकि शायद उनकी जरूरत नहीं थी। बट लेट्स सी कि एडिट सर होता ये है कि काम नहीं। स्टोर के फंक्शन में नहीं कर सकते थे? नहीं, स्टोर नई वैल्यू सेव करता है। स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हैं बच्चे। देखें इसे इफेक्ट, ये देखें यूवीडब्ल्यू एडिट करने गया, कोई सिंटैक्स है ब्रैकेट का मसला है पॉसिबली भी है। आई थिंक यहाँ तो मसला है। एक सेकंड इसको चेक कर लूँ। अपडेट का यूआरएल मैंने कैसे बनाया सॉरी राइट ओके, छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें। इसकी जरूरत नहीं है इतने लंबे चौड़ी बात लिखने की। this that's it। कोड में लिखने में थोड़ा सा सिंटैक्स आ गया। So go back again, refresh your page, say edit XYZ 4 5 6 12 वाली वैल्यू जो है वो फैच होके आ गई है। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू चेंज कर दो, बस कर दो। लेट्स से जस्ट वन एग्जांपल तो करने के लिए, और इसकी वैल्यू 19। सो अब XYZ की नई प्राइस 1 होनी चाहिए, कॉलर साइज 19। व्हेन वी से अपडेट XYZ की नई प्राइस 1 साइज 19, एडिट चल रहा है। इसको एडिट करते हैं अब यूवीडब्ल्यू को, प्राइस चेंज कर लें 99, लेट्स से 99 इसकी वैल्यू होगी। 98 कर लें, व्हाटएवर जो भी वैल्यू। करेक्ट कंप्लीट हो गया है, प्लीज बोल के बताएं। दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट कलर। लारावेल के अंदर आपको बहुत कम लाइनों में कोड लिखना पड़ रहा है। अगर आप एग्जैक्ट कोड देखेंगे ना तो सिंगल सिंगल लाइन वाला काम हो रहा है, 2 2 3 3 लाइन वाला काम हो रहा है। डिलीट के लिए एक लाइन लिखते हैं और एक लाइन वापस जाने के लिए। अपडेट के लिए 3 लाइनें लिखी हैं, एक लाइन वापस जाने के लिए। एडिट के लिए एक सिंगल लाइन है। सेव करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, बट फ्यू लाइंस, बट स्टिल नॉट टू मच। और गेट करने के लिए आपको एक लाइन और आपका जो है डाटा रिटर्न हो रहा है। सर एक प्रोडक्ट इज क्वेश्चन। कंप्लीट। जी जी बोलें। सर हमने माइग्रेशन में कौन सा काम किया है फ्लड के अंदर? माइग्रेशन का काम हमने उस लेक्चर में किया था, स्पेशल लेक्चर में, जहां पे हमने ये प्रोडक्ट का मॉडल प्रोडक्ट का माइग्रेशन बनाई थी। इफ आई कैन शो यू, ये माइग्रेशन जो है ना, यस सर। ये प्रोडक्ट माइग्रेशन मैंने उस दिन बना के दिखाई थी। यस सर, वो मैंने लेक्चर अटेंड किया था, मैंने काम भी किया। मैं तो कह रहा हूँ कि आज हमने क्या काम किए थे। अच्छा अच्छा सर। उसका कोई काम नहीं किया, आज मैंने उसी एंटिटी को लेके चलो कंप्लीट की है। ठीक। आज मैंने माइग्रेशन नहीं बनाई। अगर आपने माइग्रेशन बनानी है तो बेस्ट तरीका ये है, ये वाली कमांड यूज करें, php artisan make model shirt mrc। ये मैंने उस दिन बड़े डिटेल में समझाई थी कि इसके अंदर 3 4 बातें हो रही हैं, और वो कौन कौन सी बातें हैं मैंने समझाई थी आपको। तो सर मैंने किया था, मेरा डेटाबेस का एरर आ रहा था। वो कह रहा था कि एक जगह पे डाटा आपका डाटा नेम का इशू था, लेकिन दोनों जगह पे डाटा सेव आ रहा था। पीएचपी माई एडमिन में भी वही डाटा नेम था और उसके अंदर डॉट env फाइल में भी, लेकिन एरर आ रहा था सर। आप मुझे क्लास के बाद में चेक करवा देना, मैं चेक लेता हूँ। जी। चलो जी आगे चलते हैं, एक काम और करते हैं क्विकली। और ये लारावेल ऑथ, ये बड़ी मजे की चीज है।
आपके प्रोजेक्ट में और असाइनमेंट में यूज होनी है। उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। लारावेल के अंदर जाके ना ये PHP आर्टिजन में ये कमांड रन करनी पड़ेंगी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। ये कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज हुई है बट फाइन, डोंट माइंड। सो पहली कमांड मैं रन करता हूँ कंपोजर रिक्वायर। अच्छा एक चीज देखें आप, मैं लारावेल का होम पेज रन करता हूँ आपका। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेब इंजीनियरिंग सेक्शन है, कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई है। चलिए काम करते हैं, हम अपनी कमांड रन करते हैं। कौन सी, कोई बोल के बताएगा मैंने क्या लिखा है? कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई। ओके, ये कमांड थोड़ा सा टाइम लेगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कंपोजर से कहा है कि लारावेल को थोड़ा सा अपडेट कर दे, यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरीज को अपने अंदर इंक्लूड कर ले। जब ये चल जाएगा, नेक्स्ट कमांड कौन सी रन करनी है मैंने? PHP आर्टिजन यूआई ऑथ। यूआई ऑथ। ऑथ क्या है बेसिकली? ऑथ आपकी लाइफ बड़ी इजी कर देगा। आप लोगों ने जब असाइनमेंट बनानी थी या प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने यूजर को साइन अप और साइन इन करवाना है। यस सर। लारावेल कहता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बना बनाया दूंगा। आप कोई साइन अप साइन इन खुद से कोड नहीं करेंगे, लारावेल के अंदर बना बनाया अवेलेबल है साइन अप साइन इन। बस आप उसको चला दें, पैकेज को, स्कैफोल्डिंग को। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि आपका साइन अप और साइन इन पहले से बना हुआ है, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है सब। हाँ अगर चाहे तो इसे कस्टमाइज अपनी नीड के हिसाब से जरूर कर सकते हैं, वो बात अपनी जगह पे वैलिड है। सो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो लारावेल की ऑथेंटिकेशन है, और ये काम भी जो है ये काफी कुछ जनरेट करेगा, लाइब्रेरीज, पाथ्स, फाइलें, फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करेगा। सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। जितना टाइम में ये डाउनलोड हो रहा है, कोई क्वेश्चन है तो उतने में पूछ लें प्लीज आप लोग। सर वैसे मैंने तो असाइनमेंट वो जमा करवा दी है, तो ये दोबारा करना पड़ेगा? आपने असाइनमेंट यूजर रजिस्टर के बगैर करवाई है? या सर वो सिंगल यूजर की करवाई है? सिंगल यूजर की करवाई है तो वो कोई करंट ऑपरेशन में एडिट कैसे करेगा? आपने एडिट की है, मुझे पहले ये बताएं। यस सर किया। कैसे एडिट, एडिट कैसे किया है? सर वो वीडियो की आईडी लेके जाके फिर वहाँ से एडिट करेगा। तो वो तो किसी को भी एडिट कर लूंगा मैं। यस सर। नहीं, ऐसा तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना बच्चे। मुझे सिर्फ अपनी आईडी जो है सिर्फ वो चेंज करनी है अपनी। सर वो एक क्वेश्चन था असाइनमेंट के रिलेटेड। सर जब यूजर अपलोड करेंगे अपनी वीडियोस, हम उनकी वीडियोस अपडेट नहीं कर सकते ना डिलीट कर सकते हैं, वो हर यूजर के पास अपनी उसकी अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो सर उसके लिए हमें तो फिर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया और मैंने अपलोड किया है फाइल, तो मैं सिर्फ अपनी ही फाइल को एडिट अपडेट करूंगा। बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक हो गया सर। उसके लिए मैं आपकी एक हेल्प करता हूँ, और वो हेल्प ये है कि आज का जो ऑथ का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। असाइनमेंट की ड्यू डेट 13 कल है, ऐसी बात है? यस सर। यस सर वो सर। मैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की लास्ट आपको डेट क्या है? किसकी? सर प्रोजेक्ट की लास्ट डेट का क्या है? बच्चे बता तो दिया है कब की, वो तो मैंने कहा था एक्सटेंड कर दूंगा ना, मैं ईद के बाद तक ले जाऊंगा। ठीक है सर। मैं आपकी असाइनमेंट 2 दिन एक्सटेंड कर रहा हूँ, 15 तारीख लास्ट डेट है असाइनमेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो सबके लिए मैं ओपन डिक्लेयर कर रहा हूँ, आपकी असाइनमेंट अब 13 कल नहीं बल्कि 15 तक जमा होगी, लेकिन 15 के बाद एक्सटेंशन नहीं है प्लीज, वो फिर बार बार एक्सटेंशन होती जाएगी, काम नहीं ओके होगा। सर। सो 15 लास्ट डेट है। आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ कि आप चीज मजीद समझ लें, सीख लें और फिर उसको जो है आगे लेके चलें। सो आई एम एक्सटेंडिंग द डेट। व्हाट आई कैन डू इज राइट नाउ वेब इंजीनियरिंग असाइनमेंट, दिस इज योर असाइनमेंट। एक बच्चे ने जमा भी करवा दी है, जिसने करवा दिया वो चेंज कर ले प्लीज। मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पे इसकी डेट कर रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आई बिलीव सो। यस सर। आई थिंक वो थोड़ा टाइम ले रहा है, यूआई उसे होने दें एक मिनट, उतनी देर में मैं बाकी काम कर लेता हूँ। अपलोड योर वर्क वीडियो, आप अपने काम की वीडियो बना के अपलोड करेंगे, इंक्लूडिंग कोड
आप कोड भी दिखा रहे होंगे कि आपसे देखिए ये काम मैंने ऐसे किया और ये कोड है इसका, मैंने देखिए वीडियो ऐड कर ली है, ये कोड है, ये मैंने मॉडल बनाया हुआ है, ये मेरी माइग्रेशन है, मैं वो कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग वीडियो विद माइग्रेशंस एंड कंट्रोलर्स एक्सेट्रा। आपको खुद आइडिया है कि आपने क्या करना है, और जिसका मुझे वाइवा लेना होगा उसको मैं अलग से कॉल कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। तो डेट एक्सटेंड कर दी है और बता भी दिया कि आपने वीडियो अपलोड करनी है अपने काम की, हर बच्चा कोड अपलोड ना करे, जिसका वाइवा लेना होगा मैं उसे खुद ही कॉल कर लूंगा, उसको बता दूंगा वाइवा आपका। Sorry, one more thing. Right, so extension is done from my side। अब आप लोगों ने इसको मजीद डिले नहीं करना। होपफुली ये जल्दी हो जाएगा। मुझे सेकंड कमांड भी रन करनी है। ये लाइव आपको इसलिए करके दिखा रहा था कि पता हो कि सम टाइम इट टेक्स लिटिल टाइम, कभी कभी बीच में एंटर दबा दिया करें, अगर बिल्कुल स्टक हो जाए ना लारावेल चलते वक्त ये CMD, तो एक दफा ना उसको एंटर दबा के चेक कर लिया करेंगे वो ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है। That's not good। एक दो मिनट में होपफुली मजीद हो जाना चाहिए वैसे तो इसको, अगर मैं चेक करूं तो नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कर रहा है। कुछ फाइलें कुछ राउट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे जब ये काम खत्म हो जाएगा ना। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज, इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। सर माइग्रेशन करते हुए एक साथ में फेल्ड वाला भी उसमें डीबी में बन जाता है टेबल, 2 टेबल और बनते हैं सर। वो माइग्रेशन है, ये देखें उसकी भी माइग्रेशन बनी हुई है, ये फेल्ड जॉब जो है ये माइग्रेशन है, इसको रहने दें, इसको कुछ ना करें आप। ये ओके जो सर। माइग्रेशन बनी हुई है, जितनी माइग्रेशन जहां बनेंगी उतने टेबल्स भी बनेंगे। ये देखें यूजर टेबल है, माइग्रेशंस हैं, ये सारे के सारे बिल्ट इन लारावेल के अंदर अवेलेबल है, आपको इनसे कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई हुई है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में जो आपकी असाइनमेंट है उसमें एक टेबल तो नहीं होगा, एक से ज्यादा टेबल्स होंगे, एक चीज याद रखें, और प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली एक से ज्यादा टेबल्स ही होंगे। सो डेटाबेस का स्कीमा जब बनाएंगे यार डायग्राम, वो आपने बहुत ध्यान से बनानी है। लुक्स लाइक दैट, राइट। क्विकली वी मूव टू द सेकंड कमांड विच इज द ऑथ। कोई पढ़ेगा प्लीज, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सी कमांड है ये? PHP आर्टिजन UI auth। UI ऑथ, चलो ऑथेंटिकेशन, गुड, अच्छी बात है। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं अपने होम पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कोई नोटिस नजर आया आपको, क्या फर्क हो रहा है? लॉगिन और रजिस्टर। आपको यूजर को रजिस्टर लॉगिन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन रहा है। अगर मैं रजिस्टर पे जाऊं और मैं कहूं कि यूजर है टेस्ट, ईमेल दें मुझे, पासवर्ड की 8 लेंथ की कंडीशन है तो 8 लेंथ वाला ही देना है मिनिमम आपने। मैं लॉगिन हो गया हूं, यस सर। यूजर खुद ही साइन अप हो रहा है, खुद ही लॉगिन हो रहा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। साइन अप साइन इन लारावेल के अंदर पहले से बना हुआ है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात समझ लगी साइंस जुबान में? यस सर। ये ले, साइन अप साइन इन बना हुआ है पहले से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर डीबी वगैरह सब कुछ बन गया हुआ बैकएंड पे। सब कुछ बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही लाइव में वो यूजर की माइग्रेशन तो बना ली हुई है। अगर आप देखें डाटाबेस के अंदर जाके, अभी जो 2 मैंने एंट्रीज की हैं वो यूजर टेबल में मिल जाएंगी मुझे, एक टेस्ट एंट्री यूजर के टेबल में, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गो टू योर डेटाबेस मेन होम, यूजर्स का टेबल, एंड सी यू हैव टेस्ट टेबल। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लारावेल के अंदर सब कुछ बना बनाया अवेलेबल है, साइन अप साइन इन स्कैफोल्डिंग। तो आपने जो असाइनमेंट बनानी है उसमें यूजर साइन अप करेगा, ठीक है, लॉगिन करेगा, लॉगिन के बाद होम पेज पे जाएगा, वहां पे एग्जिस्टिंग वीडियोस देखेगा जो पड़ी हुई हैं, अगर नहीं है तो अपलोड कर दे।
अपलोड करेगा, सब लोग अपलोड करेंगे, मल्टीपल लोग, आपकी वॉल फिल हो जाएगी वीडियो से, आप किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं, उसका व्यू इंक्रीज होगा। लेकिन डिलीट और एडिट ऑपरेशन मैं अपनी वीडियो के लिए ही कर सकता हूँ, दूसरी की वीडियो को एडिट डिलीट नहीं कर सकता। यही आपकी असाइनमेंट की एक फर्दर एक्सप्लेनेशन थी। सो ये कर क्या रहा है, ये कोई पढ़ेगा? पासवर्ड इनक्रिप्टेड है? ये पासवर्ड इंक्रिप्ट, इसके लिए वो बी इंक्रिप्ट यूज कर रहा था फंक्शन। ये आई थिंक मैंने कल दिखाया था कि नहीं। इसके लिए एक फंक्शन यूज करता है वो बी इंक्रिप्ट का, उसको आप यूज कर सकते हैं। इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं वो, बस सिंपलेस्ट इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो काम किया ना हमने ऑथ का, इसने पता क्या क्या किया है? लेक्चर खत्म होने वाला है, जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। इसने देखें ये राउट्स बनाए हैं। कौन से राउट्स बनाए हैं प्लीज बोल के बताएं। आथ राउट्स। और होम कंट्रोलर वगैरह के राउट बनाए हैं। यस सर। अच्छा चलें जी आगे देखते हैं। ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर एक फोल्डर बना है, कौन सा? आथ का। तो ये छोटा फोल्डर नहीं, इसके अंदर काफी फाइलें देखें जरा। कंफर्म, फॉरगेट, लॉगिन कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर, रीसेट पासवर्ड, वेरिफिकेशन कंट्रोलर, ये इतने सारे काम ऑटोमेटिकली लारावेल ने उसके एड्स का फोल्डिंग ने, एड्स पर फोल्डिंग ने हमें कर दी है। अच्छा, इसके अलावा देखें क्या है। राइट, वी हैव दिस डेटाबेस सेक्शन। और डेटाबेस में हमारे पास, क्योंकि डेटाबेस बनी है तो हमारे पास कौन सी टेबल की माइग्रेशन आ गई है प्लीज बोल के बताएं। पासवर्ड रीसेट, क्रिएट पासवर्ड रीसेट। राइट, माइग्रेशन भी आ गई। ठीक है, हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये भी हो गया। पब्लिक के अंदर कुछ नहीं है, रिसोर्सेज के अंदर आएंगे, व्यूज के अंदर आएंगे तो एक बना हुआ है हमारे पास, एक क्या बना हुआ है, ऑथ का फोल्डर। और ऑथ के अंदर कौन कौन से, ऑथ के अंदर क्या है, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। लॉगिन, रजिस्टर, वेरीफाई। सो ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि जब आप ये कमांड रन करेंगे ना तो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, ऑथ के अंदर आपके पास लॉगिन, रजिस्टर, वेरीफाई और एक फोल्डर भी बनेगा पासवर्ड के नाम से। बन गया फोल्डर? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। ये सारे काम लारावेल के ऑथ की लाइब्रेरी ने आपके लिए खुद से कर दिए हैं, आपको यूजर को साइन इन करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको बेसिकली, विच मेक्स योर लाइफ मच इजी, इसी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। अच्छा, इससे डेटाबेस की माइग्रेशंस भी बनेगी, मैंने बताया था आपको भी, और यूजर की टेबल भी होगा। राइट, मूविंग ऑन। अगर एक बच्चा ये कहता है सर इसमें तो आपने साइन अप करते वक्त सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड दिया था, लेकिन मुझे अगर साइन अप करते वक्त कुछ और चीजें देनी है, लाइक एज्यूम करें मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन अप करते वक्त, कोई देख के बताएगा क्या लिखा हुआ है? नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑफ को कस्टमाइज करना है तो ठीक है, फिर ये कोड बना हुआ है, ये आपने अपने लिए कस्टमाइज कर देना। ये डॉक्यूमेंट में शेयर कर देता हूँ, इसको आप लें और इसको आप जो है वो चेंज करें अपनी नीड के हिसाब से। कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लेना। सो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट मैं अब आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ लारावेल ऑथ के नाम से। अभी अभी मैं क्लास में शेयर कर देता हूँ ताकि आपके पास ये अवेलेबल हो। सर हम अपने टेबल को प्राइमरी की इसमें फॉरेन की सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके लिए आप ये काम करेंगे, डॉक्यूमेंट 8 में लिखा हुआ है प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप बनाना है, माइग्रेशन के अंदर बताएं। ये देखें, टेबल फॉरेन की कंस्ट्रेंट, रेफरेंस ऑन आईडी कॉलम, कौन से टेबल से आ रहा है, यूजर के टेबल से। ये असाइनमेंट में आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट एक्चुअली, प्राइमरी फॉरेन की वहां बनेगी। ये वो आपकी वो प्रीवियस लर्निंग है जो आपने यूज करनी है डेटाबेसेस की। जहां तक माइग्रेशन का ताल्लुक है वो कोड यहाँ अवेलेबल है। मुझे जो चीज पता है कि ये चीज यूज होनी है वो मैंने कहीं ना कहीं लिख के रख दी है, वो आपने खुद देख के, पढ़ के, समझ के आपने इम्प्लीमेंट करनी है। सर पहले ये कोड लिख के बाद में वो कमांड चलाएंगे ना जो आपने दी है अभी। कौन सी? हाँ, ये वो तो जो ये कमांड। कोड, ये तो माइग्रेशन का कोड है ना, ये तो लिखना है। आप कौन सी कमांड दोबारा पूछें, आप दोबारा पूछे क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप?
सर मैं कह रहा था ये माइग्रेशन जो हम लिख रहे हैं सर, इसमें पहले आईडी और रेफरेंस माइग्रेशन पहले बनाते हैं और जी माइग्रेशन को सर। बाद में रन करते हैं। ओके पहले सर। माइग्रेशन बनाते हैं और उसके बाद रन करते हैं, चीज याद रखिएगा। और ये कमांड्स जो आपने दी है बाद में रन होगी? ये बाद में रन होती हैं। ओके सर। तो ये पैकेज पूरा जो है ऑथ का 8 तो मैंने शेयर कर दिया हुआ है, मैं 9 भी शेयर कर रहा हूँ। अब आप इसको लें और अब आप इसको खुद से फिर ट्राई करें। मैं ये क्विकली यहाँ पे अपलोड करने लगा हूँ ताकि ये ना हो कि फाइल शेयर करना भूल गए सर। So auth is complete as well from my side. Next is the middleware जो मैंने करवानी है आपको। web engineering राइट। सो जो मैंने auth करवाया है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है काम आपका। राइट। तो आज के लेक्चर में हमने लावेल ORM की करेक्ट की बात की और ऑथ लाइब्रेरी की बात की कि कैसे हम यूजर का साइन अप और साइन इन खुद से जनरेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर का जो कवरिंग टॉपिक थे वो यही थे। राइट नाउ लेक्चर को यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, वरना फिर लेक्चर